हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो न्यूज़ है ओंटारियो पीएनपी को लेके। ओंटारियो की पीएनपी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहती है। चर्चा में इन द सेंस अच्छी चीज़ों में भी और नहीं में भी। अच्छी चीज़ों में ये कि ओंटारियो के पास अपने ही मतलब 9 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंडर आप पीएनपी अप्लाई कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उन 9 में से कोई भी यूजफुल नहीं होता है। यूजफुल इसलिए बोलती हूँ कि क्योंकि ओंटारियो की पीएनपी जो है हमारे एक्सप्रेस एंट्री की तरह ही, मतलब मैं बोलूँगी कि उसके हिसाब से ही चल रही है। उससे मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ओंटारियो की पीएनपी के भी ड्रॉज आते हैं जिसमें आपको वेट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मतलब ड्रॉ में आपका मतलब पॉइंट्स नहीं है या कुछ ऐसा सीन नहीं है। ड्रॉ ही बहुत देर देर के बाद आते हैं। किस ऑक्यूपेशन में आएगा किसी को नहीं पता। पीएचडी मास्टर्स वाले प्रोग्राम के ड्रॉज जो है वो अलग आते हैं, उसमें हर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए ओंटारियो की पीएनपी ज्यादातर नॉर्मल जो एवरेज लोग हैं पीआर लेने के लिए, उनके लिए सही नहीं रहती है। बट ओंटारियो की एक पीएनपी प्रोग्राम ऐसा है जिसका नाम है इन डिमांड ऑक्यूपेशन। तो इन डिमांड ऑक्यूपेशन में ऑब्वियसली नाम से भी पता चल रहा होगा, कुछ ऑक्यूपेशन ऐसी बता रखी थी जो इन डिमांड थी ओंटारियो में, जिसके अंडर आपकी पीएनपी लग रही थी। डेफिनेटली उसकी अपनी रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटीज थी, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके अंडर मतलब स्टूडेंट्स या कोई भी अपनी फाइल जो है रख पा रहे थे, राइट। तो अब अच्छी चीज ये हुई है, बट उसमें बहुत कम ऑक्यूपेशंस थी उस लिस्ट में। तो अब कनाडा की गवर्नमेंट ने, ये मुद्दा 2023 से चल रहा था बट अभी जाके इसका रिजल्ट आया है। ये 2023 से चल रहा था कि मतलब इसमें चेंजेस होने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इमिग्रेशन जो ओंटारियो की थी, उसने मतलब ये था कि इसकी ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है अपडेट होनी चाहिए, चीजें ऐड होनी चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारी ऑक्यूपेशन ऐसी हैं जो इस लिस्ट में नहीं है बट वो इन डिमांड है ओंटारियो में। ठीक है, तो बातें करते करते अब जाके रिजल्ट आया है 22 से ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है अपडेट होकर अब 56 हो चुकी है। उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो वो चेंजेस जो आए हैं वो मैं आप लोगों को सारे अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगी। कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस हैं जो इसमें एलिजिबल हैं, अब कौन कौन से चेंजेस आए हैं, सारा डिटेल में बात करेंगे। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगी, फटाफट से मेरी स्क्रीन की तरफ स्विच करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अब जो अपडेटेड लिस्ट है वो कौन सी है। तो ये जो ओंटारियो पीएनपी के इन डिमांड ऑक्यूपेशन स्ट्रीम में जो चेंजेस आए हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी, सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। जो चेंजेस आए हैं सिर्फ वही बताऊंगी। अगर आपको इन डिटेल में वीडियो चाहिए कि एक्चुअल में इसकी एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट, उसके अंदर हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे डीपली, उसके एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे। तो चेंजेस अफेक्टिंग द एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इन डिमांड स्किल स्ट्रीम। Ministry of Labour Immigration Training and Skill Development made changes to the Ontario Immigration Nominee Program, which is PNP, Ontario OINP जिसको बोलते हैं, Ontario PNP, right? Employer Job Offer, जिसमें definitely employer job offer required होती है। In demand skill stream जो है उस stream का नाम है। To qualify, an applicant must have a job offer from an Ontario employer in an eligible occupation। बहुत सिंपल है। अगर आपको इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करना है तो ओंटारियो के किसी एम्प्लॉयर की तरफ से आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि किसी भी फील्ड में हो सकती है। पहले इन डिमांड ऑक्यूपेशन में 22 ऑक्यूपेशंस आती थी, अब इसकी ऑक्यूपेशन लिस्ट को बढ़ा के 56 कर दिया है, जिसकी सारी जो लिस्ट है वो यहाँ पे नीचे दी गई है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें अब बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशंस आ चुकी हैं जिसको हम पहले मतलब लो इनकम या C&D वाली ऑक्यूपेशंस वगैरह मानते थे, यानी कि 4 and 5 वाली मानते थे। अब इसमें वो इन डिमांड में ऐड हो चुकी है, राइट। शिपर्स एंड रिसीवर्स, प्रोडक्शन लॉजिस्टिक वर्कर्स, ड्राई क्लीनिंग, लॉन्ड्री एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस, रेलवे यार्ड, ट्रैक मेंटेनेंस, ऑटोमोटिव एंड हैवी ट्रक इक्विपमेंट, पार्ट ट्रेलर इंस्टॉलर्स या सर्विसेज कोई करने वाला, यूटिलिटी मेंटेनेंस वर्कर, पब्लिक वर्क मेंटेनेंस इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलर, अदर ट्रेड हेल्पर्स एंड लेबर्स। तो ये और भी सारा पूरी लिस्ट नीचे तक दे रखी है।
अगर आप इनमें से किसी ऑक्यूपेशन में आते हो और आपके पास कोई ऐसा एम्प्लॉयर है ओंटारियो में जिसके जो आपको जॉब ऑफर दे देगा, तो आप इस प्रोग्राम के अंडर भी अप्लाई कर सकते हो ओंटारियो की पीएनपी के लिए अंडर द इन डिमांड ऑक्यूपेशन स्ट्रीम। अब बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए ऑप्शंस खुल चुकी हैं जो मतलब सोचते थे कि हमारा तो मतलब नंबर ही नहीं आएगा, हम इन डिमांड में नहीं है। तो आपने अभी देखा 22 से मतलब डबल नहीं, उससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया, 56 हो चुका है इन डिमांड ऑक्यूपेशन लिस्ट का नंबर जो है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे और भी लोग एलिजिबल हो जाएंगे ओंटारियो की पीएनपी अप्लाई करने के लिए। दैट लिस्ट डजंट स्टॉप हियर येट, इट्स जस्ट कीप गोइंग। ठीक है, तो ये सारा पूरा नीचे तक जारी है। तो ये पूरा बता रखा है। इसका लिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको एक्सेस करना है तो आप वहाँ पे क्लिक करके आपको सीधा एक्सेस जो है मिल जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि MLITSD held consultation on the employer job offer in demand occupation stream in fall 2023 and the changes are responsive to feedback the ministry received। तो ये पहले ही 2023 से बात चल रही थी, मतलब अभी से ये शुरू नहीं हुआ है कि मतलब एकदम से हुआ हो कि चेंजेस जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर थी, इमिग्रेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, उनकी बहुत देर से बात चल रही थी इन चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ें भी इस लिस्ट में ऐड होनी चाहिए, जिसका अब जाके रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, तो जो कि अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये था कि काफ़ी सारे जो हैं मतलब पूरी लिस्ट अपडेट हुई है, तो बहुत सारे लोग हो सकता है पहले एलिजिबल थे अब नहीं है, तो उस चीज़ में इन्होंने ये बोला है कि दी अमेंडमेंट्स केम इनटू द इफेक्ट ऑन द July 1st 2024 एंड डू नॉट अफेक्ट इंडिविजुअल्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड एन एप्लीकेशन। मतलब अगर आप July 1st से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है तो ये चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करेगी। जो भी लोग July 1st के बाद अपनी एप्लीकेशन डाल रहे हैं, ये रूल सिर्फ उनके लिए चेंज होते हैं। बाकी ओंटारियो की पीएनपी के काफ़ी सारे ड्रॉज भी आए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट खैर वो अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तो जो भी इस ऑक्यूपेशंस में आते हैं, अगर आपको इसके रिलेटेड इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको पहले बोला, तो मुझे कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। तो ये थी अपडेटेड लिस्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। होपफुली बहुत सारे लोग अब इसमें, मुझे लगता है कि ऐड ऑन हो चुके होंगे, कि बहुत सारे लोगों को होगा कि हमारी ऑक्यूपेशन अब इस लिस्ट में आ चुकी है। ऑब्वियसली अगेन इसकी रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटीज डेफिनेटली है जो हम सबको फुलफिल करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, बट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इसके रिलेटेड इन डिटेल आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट बिलो, क्योंकि ये वीडियो लंबी नहीं करना चाहती मैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत चाहिएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।